गोंदिया जिल्ह्यातील आणि सर्वसामान्य जनतेला 14 एप्रिलच्या हार्दिक शुभेच्छा देत आहे। महाराष्ट्र गोंदिया में हम बहुत उत्सव से बाबा साहब जयंती मनाते हैं और बहुत अच्छा लगता है हमको कि जयंती मनाते समय और है कि बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे। आज 14 अप्रैल को परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती जो है पूरे देश में हर्षा उल्लास के साथ मनाई जाती है। और मैं इस वक्त हूँ जयस्तंभ चौक में। आप जयस्तंभ चौक में देख सकते हो पूरा चौक जो है पूरा झूम उठा है। हर तरफ से होने से जो है रैली निकालकर यहाँ पे जो है रैली का समापन किया जाता है। आप देख सकते हो काफी बड़ा ये जयस्तंभ चौक है। देख सकते हो जिस तरह लाइटिंग लगी हुई है, बैनर लगे हुए हैं स्वागत के लिए। काफी पैमान पर बड़े पैमान पर जो है हर्षा उल्लास के साथ गोंदिया में जो है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती मना रहे। गोंदिया भंडारा के सांसद यहाँ पे आए हैं। आइए जानने का प्रयास करेंगे इस जयंती के उपलक्ष्य में वो क्या कहना चाहते हैं और किस प्रकार का जनता को शुभेच्छा देना चाहते हैं। क्या बोलेंगे आज डॉक्टर बाबा साहेब की जयंती के उपलक्ष्य में गोंदिया आए हैं, क्या बोलेंगे? सबसे पहले मैं आप सब लोगों को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनकी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और उन्हें जो मूल मंत्र दिया है अपने देश को, ये देश के हर आदमी ने ये सवाल पूछना चाहिए कि वो धर्म जाति की दीवारों को उन्होंने तोड़ा है क्या, वो संविधान को मानते हैं क्या, और वो खुद शिक्षित है क्या। उनके जो विचार थे कि ये देश में पिछड़ा गरीब पीड़ित आदमी को ऐसा बनना चाहिए, उसका पर कैपिटा इनकम, उसकी मूलभूत जो गर्जा है और समानता का जो हक है कि यहाँ पे वो खुशी खुशी से जो यहाँ पे देश में जीना चाहिए और उसको हक गरीबों का उसको मिलना चाहिए। आज ये सरकार है, ये सरकार हमको हक दे रही क्या, ये सवाल भी हर देशवासियों ने अपने से पूछना चाहिए कि उसकी मूलभूत जो सुविधा है, अन्न वस्त्र निवारा, रोटी कपड़ा और मकान, वो मिल रहा है क्या। जो देश में चल रहा है सिर्फ यहाँ पे जाति धर्म का राजकारण चल रहा है। यह सरकार के विरोध में हमने जो बाबा साहब ने हमको सिखाया है कि सीखो, पढ़ाई करो, संगठित हो और संघर्ष करो। आज अपने देश को फिर से अगर गरीबों का हक अपनों को दिलाना पड़ेगा तो ये सरकार के खिलाफ हमको लड़ना पड़ेगा और ताकत से लड़ना पड़ेगा, संगठित होके लड़ना पड़ेगा। आज रोड, नाले, रास्ते, इलेक्ट्रिसिटी, बेरोजगारी यहाँ पे बढ़ती जा रही है। अपने देश को बेचने का काम ये मोदी सरकार कर रही है अपने मित्रों को। और इनके मित्र कौन है, अदानी, आप सब लोगों को मालूम है। उस समय बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ी थी, आज भी हम सबको मिलके ये सरकार के खिलाफ में लड़ना पड़ेगा। अपने देशवासियों को एकजुट होकर और लड़ेंगे। सिर्फ जयंती मनाने से, नाचने गाने से नहीं होता है। वो बाबा साहब के विचार है, अपने जिंदगी में कृति करके दिखाना पड़ेगा और सब लोगों को मदद करना पड़ेगा। उनको हक और न्याय और समानता का जो राज है वो देश में लाना पड़ेगा। मैं आप लोगों को आह्वान करता हूं, आप सबने संकल्प लेना चाहिए कि जो बाबा साहब का सपना था वो सपना सच करना पड़ेगा। और उनका सपना सच कब होगा, जब उनके विचारों से, उनके विचारों को अपने कृति में सब लोगों ने लेना चाहिए, तब अपना देश सुजलाम सुफलाम होगा।
क्या बोलेंगे, आज डॉक्टर बाबा साहेब की, आम्बेडकर की जयंती है, धूमधाम से मनाई जा रही पूरे देश में, क्या बोलेंगे इस उपलक्ष्य में? बाबा साहब आम्बेडकर के जयंती के निमित्त पूरे जिले वासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बाबा साहब की जयंती यानी देश की शांति के लिए, इस देश के लोकशाही के लिए यह महत्वपूर्ण है। जो बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान दिया, वो संविधान के कारण आज हमको रोड पर बोलने का अधिकार, नचने का अधिकार, विचार रखने का अधिकार, ये सारा स्वातंत्र जो मिला है वो बाबा साहब ने दिए हुए संविधान के कारण है। इसलिए ये आज की जयंती का पर्व ये दिवाली से भी बहुत बड़ा पर्व है, ये आज के दिन में महत्वपूर्ण है। क्या बोलेंगे, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाई जा रही है हर्षा उल्लास के साथ। डॉक्टर बाबा साहब की जयंती हर्षोल्लास के साथ ही मनाना चाहिए, क्योंकि इस देश का संविधान उन्होंने लिखे है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कुछ पार्टियों के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, और उनको सबक सिखाना आज सभी इस देश के बौद्ध लोगों ने और सभी लोगों ने शपथ लेना चाहिए कि जो उनके संविधान के साथ में खिलवाड़ कर रहा है उनको सबक सिखाने का समय आ गया है। धन्यवाद, अच्छी जानकारी। क्या बोलेंगे, डॉक्टर बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में हर्षा उल्लास के साथ मनाया जा रहा है पूरे देश में, जिस तरह सरकार चलना चाहिए उस तरह चलती नजर नहीं, क्या बोलेंगे इस अवसर पर? सरकार बाबा साहब के विचारों के बिल्कुल विरुद्ध चल रही है। बाबा साहब ने जो समानता के लिए लड़ाई लड़ी, जो समानता के लिए इतना बड़ा महारूपी संविधान लिखा है, उस संविधान को छेड़छाड़ करके जो बहुजनों के साथ में अन्याय अत्याचार करने का जो प्रयास सरकार कर रही है, ये पूरी तरीके से बाबा साहब के विचारों के विरोध है। इसलिए बाबा साहब को मानने वाले सभी वर्ग ने एकजुट आकर इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। धन्यवाद। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया।